गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो कॉइन्स बाइनेंस में पड़े हुए हैं उसको सेविंग्स या स्टेकिंग में लगा के कैसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो अक्सर क्या होता है कि हमारे कॉइन्स पड़े रहते हो बाइनेंस में एक एक महीने दो दो महीने तक, लेकिन हमें उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। ओवर द टाइम कॉइन की प्राइस बढ़ती है, उससे फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी अगर हम स्टेकिंग पर डालेंगे तो हमें कुछ और कॉइन्स मिलेंगे, तो और उससे हमारी पैसिव इनकम जनरेट होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे होता है वो। तो उसके लिए पहले हम बाइनेंस में जाएंगे और वहाँ से हम क्लिक करेंगे, फाइनेंस में है एक बाइनेंस अर्न पूल, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करते हैं तो अर्न पूल में आ गए। ओके, वहाँ पर हमें डायरेक्ट जाना है नीचे। ये यहाँ पर भी दिया हुआ है, आपको देखना हो तो, लेकिन ये छोटा सा है, ये जाने दीजिए। यहाँ पर हम आएंगे, पहले आएंगे सेविंग्स पर। तो मैं इसको इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। सेविंग्स पर देखते हैं पहले, और दूसरा है यहाँ पर लॉक्ड स्टेकिंग। तो दो चीज़ हमें देखनी है, एक है सेविंग्स और एक है स्टेकिंग। ओके, तो सेविंग्स में क्या है गाइस, हमारे पास 136 से भी ज़्यादा 136 के आसपास इतने फ्लेक्सिबल सेविंग प्रोडक्ट्स है। उसमें क्या होगा कि देखो, फ्लेक्सिबल दो चीज़ होती है, एक फ्लेक्सिबल सेविंग और एक लॉक्ड सेविंग। ओके, और ओके, तो मैं आपको बताया वो नीचे ही है, अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो पहले फ्लेक्सिबल सेविंग्स समझते हैं। तो समझ लीजिए आपके पास पड़े हैं कुछ कॉइन्स। ओके, मैं आपको एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ। मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से मेरे पास वैट पड़े हुए हैं। ओके, तो वैट कॉइन में सर्च किया यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मुझे मिलेगा APY एंड ट्रेंड। तो देखिए 83% मुझे मिलेगा वैट और 22.36 एयर ड्रॉप ये दे रहे हैं। ये इनका फ़ायदा है कि यहाँ पर बाइनेंस मुझे, अगर मैं वेट स्टेक करता हूँ तो वेट तो बढ़ेंगे ही मेरे, लेकिन एयर ड्रॉप भी मुझे मिलेगा, वो भी वीथ हॉर का। तो पहले मैं आपको नॉर्मल वाला बता देता हूँ कैसे होता है। ओके, तो समझ लीजिए आपके पास केक टोकन पड़े हुए हैं, राइट, और इसकी APY हमें मिल रही है 12%, मतलब 12% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और ड्यूरेशन है और डे से फ्लेक्सिबल, मतलब इसको जब फ्लेक्सिबल सेविंग का मतलब है कि आप आज लगा के कभी भी, आज आपने स्टेकिंग पे लगाए और कभी भी आप उठा सकते हो। मतलब मैं आपको बताता हूँ, और ऑटो ट्रांसफ़र इसको मैं बाद में बताता हूँ। अभी सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी मेरे पास केक नहीं है, लेकिन समझ लीजिए मेरे पास 10 केक होते तो मैं 10 केक लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट तो कुछ दी नहीं, तो मिनिमम लिमिट दिए हमें 0.01 केक, मतलब उतने तो आपको लगाने होंगे। और टाइप है फ्लेक्सिबल। अभी क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन डेट है 26, जो आज की है, अभी 7:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वैल्यू डेट, मतलब वैल्यू कब बढ़ेगी, तो 27 से स्टार्ट होगी। उसमें क्या होता है, जिस दिन आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उस दिन से नहीं काउंट होता। आज आपने स्टेकिंग पे रखे हैं तो कल इसी टाइम पे आपका कल दूसरे दिन से रिवॉर्ड जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो 27 से लेकर 28 तक हर डे जनरेट होगा रिवॉर्ड। और आप देख सकते हो 5:30 का टाइम भी दिया हुआ है। तो टीयर 1 ये लिया हुआ है, टीयर 2 कि अगर 50 से ज़्यादा केक रखोगे तो आपको 2% और वो मिलेगा, और 0 से 50 के बीच में आपको 12% मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने 10 स्टेकिंग पे लगाया, तो उसका मतलब ये कह रहा है कि हमें पर डे इतने केक मिलेंगे, पर डे। ओके, तो समझ लीजिए मैंने 100 लगा दिए तो मुझे पर डे 0.019 केक मिलेंगे। ऐसा है गाइस। ओके, तो समझ लीजिए अगर आपने आज लगा दिया और समझ लो कि कल केक का प्राइस डाउन हो रहा है या बढ़ रहा है, ओके, तो आपको यहाँ से निकाल लें, तो आप कभी भी रिडीम कर सकते हो। फ्लेक्सिबल का मीनिंग यही है कि आज निकाल के आप, आज आपने रखे यहाँ पर और कल आप निकाल सकते हो, आज रख के 10 दिन बाद में भी निकाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये हो गया फ्री का। तो इसको मैं एक बार सब्सक्रिप्शन एक बार लेके बता देता हूँ आपको, वैट वाला। तो मेरे पास वैट पड़े हुए हैं, देखो यहाँ पर है एयर ड्रॉप वीथ हॉर लिखा हुआ है, तो मैं आपको सब्सक्राइब करके बताता हूँ। ओके, तो देखो ये फ्लेक्सिबल टाइप है, मिनिमम 0.01 वैट होनी चाहिए। आज मैं डाल रहा हूँ तो कल से स्टार्ट होगा 28 तक, ये हर डे होगा क्योंकि फ्लेक्सिबल है। तो ये ऐसे गिन के चलते हैं कि आप एटलीस्ट एक दिन तो रखोगे ही, अगर कभी भी निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट अगर आपको कोई फ़ायदा चाहिए तो मिनिमम एक दिन तो रखना ही होगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो समझ देखिए मेरे पास अभी 500 वैट है, तो मैं इसे मैक्स लिख देता हूँ, या फिर आप ऐसे भी टाइप करके लिख सकते हो। मैं इधर 500 लिख रहा हूँ। अभी मैंने 500 लिखे, तो देखिए कि मुझे वैट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एस्टिमेटेड APY, तो वो मुझे 0.83 मिलेगा। और मुझे ये एयर ड्रॉप मिलेगा कितना, 2.36 वीथ हॉर। ये बस ये एयर ड्रॉप दे रहे हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा ही है।
इसका कोई मतलब इसका कुछ है नहीं। आप ये एयर ड्रॉप ले लो, अगर इसकी भविष्य में कभी प्राइस बढ़ी तो आपको फ़ायदा ही है। तो देखिए अगर मैं 500 स्टे रखता हूँ अभी फ्लेक्सिबल में, ओके, ये सब्सक्राइब करता हूँ प्लान, तो मुझे हर पर डे इतना मिलेगा वेट 0.011 और वीथ और मिलेगा 0.03। तो 500 रख दिए मैंने मैक्सिमम, और इधर लिखता हूँ आई हैव रेड, ओके, ये कर लिया। अभी मैं कंफर्म देता हूँ, ये दे दिया मैंने कंफर्म, तो देखो सब्सक्रिप्शन हो गया, ओके। और यहाँ पर अगर फिर से सब्सक्राइब करोगे तो देखिए मेरे अभी है ना ये चले गए, ओके। और करंट अमाउंट बता रहा है इस प्लान में करंट अमाउंट 500, पहले यहाँ पर ये ऑप्शन था ही नहीं गाइस। अभी देखिए यहाँ पे 0 हो गया और ये मेरा आ गया यहाँ पर, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया ऐसे होता है। ऐसे करके आप ऐसे एक्सपांड करके देखिए। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में देख सकते हैं। देखिए हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है, हाईएस्ट तो नहीं दे रहा लेकिन केक 12 दे रहा है, यूएसडीटी 5 दे रहा है। ऐसे आप देख सकते हो, आपको जो भी पसंद हो वो कर सकते हो। जैसे कि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसे देखो ये डाई 4 दे रहा है, कुछ नहीं, ये ज़्यादा अमाउंट आपको जो भी अच्छा लगे वो आप सब्सक्रिप्शन ले लो। ये तो मैंने वेट तो आपको बस बताया है कि कैसे करना है। अभी सेम चीज़ होगी लॉक्ड सेविंग, यहाँ पर भी क्लिक कर लो, एक ही चीज़ है दोनों। तो ये लॉक्ड सेविंग है, लॉक्ड में सेम है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहेगी आप सब्सक्राइब करोगे तो इतने दिन तक आप ना ही निकाल सकते हो ना ही कुछ और कर सकते हो। अगर समझ लो कि मेरे पास केक हैं 10, ओके 10, वेट अ सेकेंड, मैं लिख ही नहीं पा रहा बिकॉज मेरे पास कुछ है ही नहीं, इसलिए वो मुझे लिखने की परमिशन ही नहीं दे रहा, ओके। कोई बात नहीं, लेकिन समझ लो कि मेरे पास अगर 10 केक होते और मैं 10 लिख रहा हूँ, और अच्छा ओके, मैं आपको एक्सिस का एग्जांपल बताता हूँ जो मेरे पास हैं थोड़े से, ओके। देखिए मेरे पास 2 एक्सिस हैं, ओके, अवेलेबल स्लॉट्स 2 एक्सिस, और ड्यूरेशन दिया है 15। तो अगर मैं मैक्स करता हूँ तो देखिए 2 एक्सिस रखूँगा, इसमें मुझे रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल रहा है गाइज। इसमें मुझे मिल रहा है 15%, जो वेट में मुझे मिल रहा था सिर्फ 0.83%, 0.83%, राइट। तो देखिए यहाँ पे 15% रिटर्न भी आपको ज़्यादा ही मिल रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है कि लॉट साइज एक एक्सिस लिखी हुई है, बाद में ये लॉट साइज डिफरेंट है। आपको बस इतना याद रखना है कि आप 2 लगा रहे हो, ओके, 2 लगा रहे हो। फिर ये सब जाने दो, आपके काम की चीज़ है ये, सॉरी, आपके काम की चीज़ ये है कि वो आपने रखा है तो दूसरे दिन से ही हमेशा स्टार्ट होगा। जिस दिन आप स्टेकिंग कर रहे हो या जिस दिन भी रख रहे हो उसी दिन से काउंट नहीं होता, तो नेक्स्ट डे से काउंट होगा और 15 दिन तक काउंट होगा, तो 27 से 12, ओके। तो उसके बाद में आपको मिलेगा इतना 0.012 एक्सिस, और ये डेफिनेटली मिलेगा ही गाइस। और ऐसे करके आप कंफर्म कर सकते हो। मैं नहीं करना चाहता अभी, तो मैं नहीं कर रहा, तो बस ऐसे कर रहे हो। तो बस आपको ऐसे ऐसे ही करते रहना है। अभी आपको देख लेना है कि किस में अच्छे से मिल रहा है। देखो इसमें 45% है और वो भी 14 दिन के लिए। तो यहाँ पे गए और समझ लो कि यहाँ पे कुछ लिख दिया 13। अभी मैं लिख नहीं पाऊँगा, मुझे लिखने की परमिशन नहीं दे रहा बाइनेंस। समझ लो कि आप 10 लिख रहे हो तो इसे 14 दिन तक आप ऐसे ही रखोगे, आप इसे निकाल भी नहीं पाओगे कुछ भी हो जाए। तो फिक्स लॉक्ड और फ्लेक्सिबल में यही है, फ्लेक्सिबल में आप कभी भी निकाल सकते हो और लॉक्ड में उतने दिन तक तो आपको रखना ही होगा, फिर रिडीम कर सकते हो। रिडीम में भी बताऊँगा कैसे करना है, ओके ओके। ये तो हमारा हो गया फ्लेक्सिबल और लॉक्ड सेविंग। अभी हम जाएंगे स्टेकिंग पर। स्टेकिंग भी सेम चीज़ है, उसे भी स्टेकिंग बोल ही सकते हो, लेकिन इधर सेविंग्स नाम दिया है और इधर स्टेकिंग दिया है, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, ओके। हम स्टेकिंग के बारे में देखेंगे। जैसे वहाँ पर फ्लेक्सिबल सेविंग्स और लॉक्ड सेविंग्स था, तो वैसे ही यहाँ पर लॉक्ड स्टेकिंग और DeFi स्टेकिंग है। तो मैं पहले लॉक्ड स्टेकिंग बताता हूँ आपको। तो लॉक्ड स्टेकिंग में देखिए आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। जैसे यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हमें बहुत ही कम मिल रहा था, जैसे 3%, 12%, 5%, 1.76%। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 43, 45, 110, 10, 18 और दूसरे 78 और भी हैं, जिसमें देखिए 35, 6, 13, 14 ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें इतने दिन तक तो रखना पड़ेगा। लॉक्ड स्टेकिंग मतलब इतने दिन तक हमें लॉक रखना पड़ेगा, ना ही हम उसे बाय कर सकते हैं, सेल बाय तो नहीं कर सकते, ना ही हम उसे सेल कर सकते, ना ही रिडीम कर सकते हैं, चाहे प्रॉफिट जनरेट हुआ हो या ना हुआ हो। एक बार रख दिया तो 10 दिन तक तो रखना ही होगा। अगर 30 दिन ले रहे हो तो 30 दिन तक रखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने दिन ज़्यादा उतने उसके हिसाब से ये एस्टिमेटेड APY चेंज होती है। जैसे देखो 30 के हिसाब से 7 हो रही थी और 90 के हिसाब से 15 हो रही थी, 10 के हिसाब से 43 हो रही थी। तो वो भी आपको देखना है कि किस में करना है, ओके। तो इसका भी मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एक्सिस देखिए गाइस, अभी एक्सिस पे ये दे रहा है 110.32 और यहाँ पे देखिए एक्सिस पे ये सिर्फ 15% ही दे रहा था 15 दिन के लिए।
देखा आपने। तो इससे अच्छा तो ये 110 वाला ही लेना है, राइट, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 15 दिन तक तो रखना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम 30 दिन तक रखें। तो समझ लीजिए यहाँ पे मैं स्टेक नाउ पे जाता हूँ, 30 दिन वाला मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 0.1 कह रहे हैं और मेरे पास 2 है, तो मैं मैक्स करता हूँ। ओके, तो मैक्स करेंगे और 30 दिन 60 दिन तो मुझे अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये हैज़ बिन सोल्ड आउट। देखिए ये पूरा लोगों ने खरीद लिया, क्योंकि लोगों को 115 मिल रहे हैं और लोग हज़ार स्टेकिंग पे लगाएंगे, तो आप सोचिए कितना रिटर्न मिलेगा। सेम चीज़ ये सोल्ड आउट है तो मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं फ़िलहाल यही जाऊँगा और यहाँ पे मैक्स करूँगा तो देखिए ये बता रहा है स्टेक डेट 26, और जैसे मैंने बताया दूसरे दिन से स्टार्ट होता है, वैल्यू डेट तो 27, और एक एक दिन का इंटरेस्ट ऐसे होगा 27 से इंटरेस्ट एंड डेट, तो क्या 11वें महीने की 11वें महीने से लेके 12वें महीने तक ये इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है, और हर एक दिन पर बढ़ता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ, तो कल से स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट मंथ की 27 तारीख तक होता रहेगा। ओके, और मैं इसे रिडीम कर पाऊंगा 29 तारीख को। ये जो भी जनरेट होगा मैं इसे सिर्फ देख पाऊंगा, ये इंटरेस्ट एंड हो जाएगा, उसके बाद में मुझे नहीं मिलेगा। और जब अभी मुझे लगेगा कि चलो अभी ये पूरा हो गया तो मैं ले लेता हूँ, बाय या सेल कर लूँगा, और तो आप 29 तारीख को रिडीम कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे देखिए मुझे बता रहा है कि 110% मिलेंगे 2 पर 2.69 पर, और इतना मुझे एक्सेस जनरेट होगा अगर ये APY सेम रही तो। ओके, तो अगर 110.32 रही तो 0.24 एक्सेस मिलेंगे मुझे। तो गाइज आप समझिए कि कितना बेनिफिट है। अभी एक्सेस का प्राइस 150 के आसपास तो चल रहा होगा, तो 0.1 होता है $15, तो 0.2 हो जाएगा $30, तो मुझे $30 का फ़ायदा 30 दिन में ऐसे ही मिल गया। ओके, सो ये बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा है गाइज। ओके, और सेम चीज़ DeFi स्टेकिंग में है, लेकिन DeFi स्टेकिंग रिस्क वाला है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर है ना फ्लेक्सिबल दिया हुआ है, लेकिन ये API घटती बढ़ती रहती है। तो अब अगर आपको स्टेक करना है तो आप ऐसे देखिए, अगर BNB है मेरे पास 1000 BNB, तो मैं स्टेक पे रख सकता हूँ और मुझे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती है कि ये है ना, देखो लिखा हुआ है रिस्क वार्निंग, यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है और आपको इसके बारे में सीख लेना है थोड़ा, कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको। आप बस ध्यान रखिए कि भाई ये लॉक्ड सेविंग में रखना है, फिक्स्ड फ्लेक्सिबल सेविंग्स एंड लॉक्ड स्टेकिंग, ये तो बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपका कोई दूसरा कोई कॉइन हो, जैसे कि हम ले लेते हैं डॉट कॉइन, तो देखिए डॉट कॉइन में भी मुझे 11% दे रहा है। तो 30 दिन रखा तो 60 दिन रखा तो 14, और 90 दिन रखा तो 16। तो अभी 30 दिन करते हैं, स्टेक नाउ पे करेंगे। देखिए मेरे पास 3.2 डॉट है, तो अगर मैं मैक्स करता हूँ तो ये हो जाएगा। ओके, तो ऐसे होगा गाइस। अभी मैं आपको बताऊँगा कि विड्रॉल कैसे करेंगे। तो हम वॉलेट में जाके फियाट एंड स्पॉट में जाएंगे। ओके, लोडिंग, सॉरी मैं बैलेंस नहीं बता सकता गाइस। अभी हम जाएंगे अर्न सेक्शन में जाएंगे हम, कि भाई हमने कितने कमाए पैसे। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने शिबा कॉइन रखे थे और वेट अभी मैंने आपको बताया। ओके, तो वैसे ही अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं, फ्लेक्सिबल, लॉक्ड, एक्टिविटीज़, ऑटो इन्वेस्टमेंट, सिंगल ट्रायल फंड। हमने सिर्फ अभी 2 ही देखे, फ्लेक्सिबल, लॉक्ड। ओके, और इसमें भी आपको देखना है ये सेविंग्स अकाउंट में बता रहा है, तो मेरा वेट था वो सेविंग्स में था। ओके, तो इसीलिए ये मुझे सेविंग्स के अंदर बता रहा है। अगर मैं लॉक्ड स्टेकिंग में चला जाऊंगा तो वो मुझे नहीं बताएगा, बिकॉज लॉक्ड में मैंने कुछ डाला ही नहीं है। क्योंकि लॉक्ड में भी 2 थे, एक फ्लेक्सिबल थी, एक लॉक्ड थी, और सेविंग्स में भी ऐसा था, एक फ्लेक्सिबल और लॉक्ड। तो फ्लेक्सिबल में मैंने सीबा पहले से रखा हुआ था और वेट अभी रखा हुआ है। ओके, तो अभी मैं 100 एसेट्स करूँगा, तो देखिए कि 10,114 अमाउंट का मैंने किया हुआ है। ओके, ये पूरा, तो देखिए यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि मैंने सीबा देखिए रखे थे कुछ 2 लाख के आसपास। सीबा तो बहुत कम है, तो ये बस टेस्टिंग के लिए रखे थे। तो फिलहाल 33 सीबास हुए हैं, कुछ नहीं है ये तो, क्योंकि 0.5% मिल रहा है, वो कुछ नहीं है। और सेम चीज़ वीथ और रख रहा हूँ, और इस पर एयर ड्रॉप मुझे 2.36% मिलेगा, और ये वेट मिलेगा 0.83। यहाँ से अगर आप रिडीम करते हो तो रिडीम का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे फास्ट रिडीम, स्टैंडर्ड रिडीम के इतने बजे आएगा, ये वो, और ऐसे आप क्वान्टिटीज ले सकते हो कितनी है। सेम चीज़ फ्लेक्सिबल है ये, तो आप कभी भी निकाल सकते हो। अगर आपको अभी निकालना है तो अभी भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ अगर होता है तो, वैसे भी मेरे वेट पड़े हुए हैं। ओके, और अभी हम जाएंगे लॉक्ड स्टेकिंग में। तो लॉक्ड स्टेकिंग में फ्लेक्सिबल में कुछ नहीं रखा था, लेकिन लॉक्ड में मैंने एक्सेस पहले से रखे हुए थे गाइस। जैसे मैंने आपको बताया था कि
लॉक्ड स्टेकिंग में। तो लॉक स्टेकिंग में मैंने अभी नहीं किया, मैंने पहले से रखे हुए थे। तो देखिए मैं इसका आपको बताता हूँ कितना हुआ। तो देखिए मैंने पहले रखे थे, ये 13 तारीख को रखे हुए थे, 30 दिन का प्लान लिया था। अभी 14 दिसंबर को ये लास्ट डेट है और उसके बाद में मैं रिडीम कर पाऊँगा। तो देखिए अभी मेरे पास जनरेट हो चुके हैं 0.09 मतलब 0.1 एक्सिस के आसपास। तो देखिए गाइस ये बहुत ही अच्छा है। सिर्फ अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, मुझे 12 दिन के आसपास हुए हैं और अभी मुझे 0.1 एक्सिस मिल गया। तो अगर मेरे अभी एक्सिस का प्राइस गिनते हैं कि $150, तो $150 का 0.1 हिस्सा होगा $15। तो भाई ये बहुत ही अच्छा प्लान है। तो समझ लीजिए अगर मैं इसे 1 महीने बाद में निकालता हूँ और एक्सिस का प्राइस हो गया $300, तो मुझे 0.1 तो है ही मेरे पास ऑलरेडी, तो ये मेरे $30 हो जाएंगे। इसीलिए गाइस ये बहुत अच्छा प्लान है, आप यहाँ से रिडीम कर सकते हो। देखिए स्टेकिंग है, तो मैंने जैसे बताया था कि लॉक्ड स्टेकिंग लॉक्ड रहता है, आपको रिवॉर्ड तभी मिलेंगे जब वो टाइम पूरा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक रिडीम स्टेटस बता रहा है, होल्डिंग और ऑपरेशन में एक रिडीम अर्लियर ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो लिखा हुआ है, देखियो रिडीमिंग इन एडवांस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ इंटरेस्ट दैट यू हैव अर्नड। तो मैंने जो इतना अर्न किया है 0.09 एक्सिस, वो सारा चला जाएगा। तो अगर करना है तो करके ये कर लो, लेकिन मैं नहीं कर रहा बिकॉज एक्सिस का प्राइस ऊपर ही जाने वाला है और मैं रख लूँगा इसे। तो इसीलिए गाइस मैं कहता हूँ कि ये स्टेकिंग यूज़ करो, बहुत अच्छा है, पैसे इनकम अच्छे से कमा पाओगे। और वैसे अगर DeFi में किसी ने रखा हो तो वो भी देख सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया। और भी ऑप्शन है, लॉन्च पैड, स्वैप, ड्यूअल इन्वेस्टमेंट, पूल सेविंग्स, लेकिन अभी ये फिलहाल वीडियो बड़ा हो चुका है तो यहाँ पे रखते हैं। अभी मैं कोई और दिन लॉन्च पैड स्वैप पे बनाऊँगा। ओके, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। Like, share and subscribe.